महिला ध्यान महाचक्र दूसरा, वर्ष 2020, महेश्वरा महापिरामिड, करताल। 22 दिसंबर। सांसों में विलीन हो जाना। विलय का अर्थ है विलीन हो जाना। किसी भी चीज में विलीन हो जाने से हमारी पहचान एवं अस्तित्व पूरी तरह से खो जाता है। अपनी सांसों में विलीन हो जाना ही ध्यान है। हमें ध्यान और ज्ञान के प्रवाह में विलीन होना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात हमें बुद्धत्व में विलीन होना है। संघम शरणम गच्छामि, अर्थात हमें संघ में विलीन होना है। धर्मम शरणम गच्छामि, अर्थात हमें धर्म में विलीन होना है। बुद्धत्व का अर्थ है आत्मज्ञानी होना और परलोक का ज्ञान प्राप्त करना। धर्म का अर्थ है सेवा का ज्ञान होना, यानी धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। ये PSSM का दर्शन शास्त्र है। पिरामिड मास्टर्स का कर्तव्य ध्यान करना और सूक्ष्म रूप से सृष्टि की रक्षा करना है। अगर हम निडर होकर जीते हैं तो हम सैकड़ों साल तक जी सकते हैं। हिमालय में योगी इसका जीवंत उदाहरण है। वे हमें संदेश देते हैं कि हमें निडरता से रहना है। हमारे भय के कारण ही हम नकारात्मक शक्तियों, बीमारी या कोरोना को आकर्षित करते हैं। हम हमेशा के लिए हैं, हम शाश्वत हैं, हम अमर हैं, हम सबसे महान हैं। 23 दिसंबर। ध्यान ही पूजा है। ध्यान ही पूजा है। ध्यान ही स्तोत्र है। ध्यान ही जाप है। यदि आप पूजा, स्तोत्र या जाप करना चाहते हैं तो ध्यान करें। ध्यान आपको जीवन में सब कुछ देता है। हम सब यहाँ विभिन्न राज्यों से सामूहिक ध्यान साधना करने और एक दूसरे से सीखने आए हैं। सीखना और आनंद में रहना, ये जीवन के दो पहलू हैं। हम जितना अधिक सीखते हैं उतना ही आनंदित होते हैं। कोई शिकायत ना करें, किसी की आलोचना ना करें, किसी के बारे में कोई निर्णय ना करें। हर एक से सीखने की कोशिश करें या मौन रहें। प्रबुद्ध जीवन के हर एक पल का भरपूर आनंद लें। शिकायतों से मुक्त जीवन ही प्रबुद्ध जीवन है। सामूहिकता हमें एकता सिखाती है। दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, उनके अनुभव सुनकर उसका आनंद लें। 24 दिसंबर। श्वास ही गुरु है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है। परब्रह्म का तत्व हमारी सांसों में है। सांस ही साक्षात परब्रह्म है। हम सांस गुरु को नमन करते हैं। हमारा गुरु हमारे साथ है, वो कहीं बाहर नहीं है। मेरा गुरु मेरे साथ है, आपका गुरु आपके साथ है। हमें अपने गुरु के साथ रहना है, यही ध्यान है। सांस ही गुरु है, यही सत्य है, और सांस का अवलोकन करना ही सही ज्ञान है। हमें अपने गुरु के पास बैठना है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। हम सब गुरु के मित्र हैं। हम सब गुरु की शरण में आए हैं। सिर्फ आपका सांस ही आपका गुरु है। हमें परब्रह्म की तलाश में दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे संग, हमारे श्वास में है। आश्चर्य की बात यह है कि हम सारी जिंदगी गुरु की खोज में लगे रहते हैं, जबकि हमारा गुरु हमेशा हमारे साथ है। गुरु बिना ज्ञान, ध्यान और मुक्ति नहीं। 25 दिसंबर। शाकाहारी बने। जीसस ने करुणा का संदेश दिया है। मनुष्य को जंतु साम्राज्य के प्रति दयालु होना चाहिए। मनुष्य द्वारा पशु, पक्षी और मछलियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। समस्त सृष्टि का अस्तित्व
मनुष्य द्वारा शोषित है, जिसे तत्क्षण रोकना है। गिरजाघरों के सभी पादरियों को शाकाहार का उपदेश देना चाहिए। यही जीसस की शिक्षा है। 26 दिसंबर, मानव धरती पर अवतरित भगवान है। हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। यदि हम सोचेंगे तो हमें हर हाल में उत्तर मिलेगा। मैंने अपना उत्तर पा लिया है। मैं भगवान हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अगर आप सोचोगे कि मैं कौन हूँ, तो आपको भी यही उत्तर मिलेगा कि मैं ही भगवान हूँ। मानव धरती पर अवतरित भगवान है। 27 दिसंबर, ध्यान, दान, धर्म। ध्यान सब लोगों के लिए समान है। दान हर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का दान भिन्न होता है। कुछ धन दान देते हैं, कुछ समय दान देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ द्रव्य दान देते हैं, कुछ संगीत दान देते हैं। धर्म सबके लिए अलग अलग होता है। हमें वही करना है जो हमारे लिए अच्छा है। धर्म 3 प्रकार के हैं: शरीर धर्म, पारिवारिक धर्म, संघ धर्म। शरीर धर्म, हम एक शरीर हैं। हमें अपने शरीर की देखभाल करनी है। हमें इस शरीर से ज़्यादा कठिन परिश्रम या कम परिश्रम नहीं करना चाहिए। हमें मध्य मार्ग को अपनाना है। हमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन, आराम और काम देना चाहिए ताकि वो हमेशा हमारा साथ दे सके। पारिवारिक धर्म, पारिवारिक धर्म में आपको अपने परिवार का ख्याल रखना है। आपको सन्यासी नहीं बनना है। पीएसएसएम में हम अपने परिवारों में रहते हुए अपना पारिवारिक धर्म निभाते हैं। जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, हमें उस परिवार की देखभाल करनी है। हमें अपने माता पिता और बच्चों की देखभाल करनी है। अगर परिवार नहीं होता तो हम पैदा नहीं होते। माँ ने प्रसव पीड़ा सहन करके बहुत कठिनाइयों से हमारा पालन पोषण किया है। हमें आजीवन अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। संघ धर्म, हमें अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और सबको ध्यान सिखाना चाहिए। 28 दिसंबर, ध्वनि और मौन। ध्वनि में मौन नहीं और मौन में ध्वनि नहीं। जितना हम बोलते हैं उतना ही हमें मौन में रहना है। जैसे हम दूसरों के साथ रहते हैं, अकेले भी वैसा ही रहना है। हमें दोनों तरह का अभ्यास करना है, मौन का भी, ध्वनि का भी। हमें शरीर को स्थिर रखना और गतिमान करना आना चाहिए। हमें अपने मन को स्थिर और नियंत्रित करने में भी सक्षम होना चाहिए। हमें सोचना, विचारों को चुनना और विचारों को नियंत्रित करने में भी सक्षम होना चाहिए। 29 दिसंबर, हमारा शरीर एक यंत्र है। आपको इस भौतिक शरीर को जानना और समझना है। आपका भौतिक शरीर बांसुरी, सितार और वायलिन की भांति एक वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र को आप जैसा चाहे वैसा बजा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप अपने शरीर की भी उचित देखभाल करते हैं तो ये 1000 वर्ष तक ठीक रहेगा। आपको अपने शरीर के बारे में अपनी सोच बदलनी हो। यही अध्यात्म है। हमारी सोच के कारण शरीर बूढ़ा हो जाता है। हमारे गलत कर्मों के कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आत्मज्ञान से हमारे विचार सही होते हैं। विचार सही होने से हम जल्दी बूढ़े नहीं होते। अगर हमारे कर्म सही हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। हम अपने भौतिक शरीर के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और लयकर्ता हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही शरीर बन जाता है। यद् भावम तद् भवति। आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत हो तो ये वज्रकाय हो जाएगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सोच हमारा सॉफ्टवेयर है, शरीर हमारा
हमारा हार्डवेयर है। 30 दिसंबर हमें सबसे सीखना है। इंसान को जानवरों से सीखना है। जानवर बात नहीं करते, लेकिन एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। जानवर एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। चींटियों को देखिए, वे एक पंक्ति में चलती हैं। हमें उनसे अनुशासन सीखना है। भगवान दत्तात्रेय ने कई जानवरों से सीखा। देवी देवता हमें जानवरों से मित्रता करना सिखाते हैं। जानवर मनुष्यों के सूक्ष्म शिक्षक हैं। हर मानव को जानवरों के शिष्य बनकर रहना होगा। हम गुरुओं की खोज कर रहे हैं। हर जानवर हमारा गुरु है। हमें हर क्षण सबसे सीखना है। माता पिता को बच्चों से सीखना है। बच्चे माता पिता को सिखाने के लिए पैदा हुए हैं। बच्चे शुद्ध आत्माएं हैं। उम्र के साथ साथ माता पिता अशुद्ध हो जाते हैं। बच्चे मोती की तरह शुद्ध होते हैं। बच्चों का ध्यान से अवलोकन करके हम उनसे सीख सकते हैं। पुरुषों को महिलाओं से सीखना है। महिलाएं सरल और सहज होती हैं। वे हमें हर चीज़ को स्वीकार करना और देना सिखाती हैं। महिलाएं पुरुषों की शिक्षक हैं। मांसाहारियों को शाकाहारियों से सीखना है। मांसाहारी लोगों के लिए शाकाहारी शिक्षक होते हैं। जो ध्यान नहीं करते, उन्हें ध्यानियों से सीखना है। हमें प्रकृति से सीखना है। हमें आकाश, पृथ्वी, हवा, पेड़ों से सीखना है। पेड़ हमें शुद्ध हवा, फूल और फल देते हैं। हमें पेड़ों की तरह दूसरों को फल और फूल देने वाला बनना है। मौन सोना है, वाणी चांदी है। 100 वर्षों के उपरांत इस ग्रह पर लोग हर बात को सिर्फ विचारों के माध्यम से समझेंगे। उन्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आपको समझ नहीं आता है, तभी बात करने की आवश्यकता होती है। 100 वर्षों के बाद धरती पर केवल विचारों के माध्यम से वार्तालाप होगा। आने वाले समय में संपूर्ण पृथ्वी पिरामिड से भर जाएगी। प्रत्येक मानव एक गौतम बुद्ध बन जाएगा। ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। 2020 तक दक्षिण भारत बदल गया है और 2030 तक पूरा उत्तर भारत बदल जाएगा। 2040 तक पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा।